नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी मेंस का जो सीजीएल मेंस का जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में लड़ता है। तो आप लोग जो है इस सेट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये एक सेट ही नहीं है, ये आपके एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरह से है। मोस्ट वायरल क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं कि ये आप लोग के एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहाँ से पूछता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन एक भी लड़ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए आप लोगों को जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। तो शुरुआत में ही मैथ का क्वेश्चन देखिए, शुरुआत में ही मैथ का क्वेश्चन ऐड कर दिया है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन ऐड कर दिया है। उसके बाद चलिए नीचे बढ़ते हैं जीएस की तरफ। तो जीएस की तरफ बढ़ने से देखिए आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जीएस मैथ और रीजनिंग आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का लड़ता है। देखिए ये जो सेट है ना, ये सेट ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एकदम ये वीडियो है, वरना हम लोग ये जो है इस सेट का वीडियो कभी नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम के लिए है ये। तो आप लोग हो सके जितना जल्दी आप लोग इसे देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के सीजीएल के मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के सीजीएल के मेंस में लड़ेगा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला जो पहला प्रश्न है जीएस का। तो जीएस का जो पहला प्रश्न है कि हरे रंग का पदार्थ, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या मुख्य घाटी जो है ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो केरल हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा हो जाएगा मांडवी नदी पर अवस्थित है। देखिए ये इसी तरह के प्रश्न बनते हैं मेंस में, और मेंस में इस तरह के प्रश्न बनने का मतलब है यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ेगा। आप लोग गारंटी लीजिए इस बात की और एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और जिन्होंने इस चैनल पे जो भी नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के अगले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत ही कम टाइम के लिए एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो सेट है, एक सेट है हमारे यहाँ, और ये सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस सेट के माध्यम से आप लोगों का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। शुष्का छिकोप जो है इसका मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आप लोगों को बता दें कि ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो इसका हो जाएगा बाल क्षय यानी कि मरासमस रोग प्रोटीन का परिणाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो ये होता है, आप लोगों को बता दें कि ये होता है अंटार्कटिका के कैंप में, ठीक है, अंटार्कटिका कैंप में। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ठीक है, तो ये होता है पैंक्रियाज या अग्न्याशय से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? तो एक वायरस हो जाएगा। इबोला एक वायरस है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो यह होता है पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, व्याप्त होता है। विटामिन ए जो है मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये होता है यकृत में संग्रहित होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये है फाइलेरिया की। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो ये करती है समान वायुमंडलीय दाब को। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी जो हो जाएगा कक्ष के रण में समाहित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि का जो है स्थान कहाँ है? थायराइड का स्थान है गला। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से जो है सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तारों का रंग किन पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? तो ये हैं मैक्सिको देश के, ठीक है, ये है अमेरिका देश के हैं ये, ठीक है, अमेरिका देश के, ठीक है।
आयोडीन टेस्ट का प्रयोग, देखिए मैक्सिको से जो है गेहूं का खाद्यान्न का बहुत बड़ा भंडार पाया गया था। देखिए उस वहाँ पर ना जो पहली बार जब हरित क्रांति चला था तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको में ही देखने को मिला था। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो ये होता है, ये आप लोग बता दें कि ये होता है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, तो ये है हॉल्स्टीन फ्रीजियन, देसी प्रजाति नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 85 नंबर। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि जो है 5 वर्षों की निर्धारित होती है और इसकी गणना जो है क्या है, तो इसकी गणना जो हो जाएगी वो हो जाएगी पंचायत की पहली बैठक को तिथि से की जाती है। ठीक है, राज्यसभा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह जो है शीर्ष से लिया गया है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 5 से कम मत प्राप्त हो, यानी कितना, तो ये हो जाएगा 1/6 से कम मत अगर प्राप्त होगा तो वो अपनी जमानत की राशि खो देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे। एक दल जिसे मुंबई कहते हैं, ठीक है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, ठीक है, तो कितने सांसद होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 55 सांसद। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, तो आवेदन समर्पित करने की कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो ये माना जाएगा आप लोगों को 7 दिनों के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो ये हो जाएगा 1952 में। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 90:10 होगा। ठीक है, 90:, एक मिनट इसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। देखिए केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 75:25। ठीक है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारणों से प्रभावित हुई है, तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण के नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है, तो नील दर्पण के रचनाकार कौन है, तो दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक है, 96 क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है, पंचायती राज से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कौन सा सार है, तो ये हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा के क्षेत्र में, क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, सभी को पता है, अगर नहीं पता होगा तो इसे आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार रेमंड मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये थे, ये आप लोग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फीफा वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन, एक मिनट तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कतर में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप जो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे 2014 का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है, ठीक है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का। पेरू की राजधानी हो जाएगा, पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है, लीमा। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, चलिए अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा यूक्रेन में। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, ठीक है, तो किसने नहीं किया है, तो नीलोफर ने नहीं किया है, बाकी ये हुदहुद ने किया है, लहर ने किया है, हेलेन ने, तीनों ही प्रभावित किया है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है किसने लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये लिखे हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज जो हो जाएगा, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला में जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत एक खोज के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो ये क्यूबा को जानते हैं, क्यूबा, ठीक है। जल का घनत्व का तापमान सर्वाधिक होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है, 1945 में। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में के गठन में शामिल हुए हैं, तो AOU, ठीक है, AOU। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा, नेपिताओ, नई पैताओ, नई पैताओ। तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किस खिलाड़ी को, तो विश्वनाथन आनंद, जिनका संबंध शतरंज से हो जाएगा, ठीक है, शतरंज से। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे क्लीमेंट एटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे, विमल जलान, ठीक है, विमल जलान। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, देखिए विमल जलान नहीं होगा, अब पता चलता टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे रघुराम राजन। ये उस टाइम का, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वर्तमान गवर्नर अभी कौन है, अभी है शक्तिकांत दास, है ना, तो यहाँ पे ये रघुराम राजन नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आप लोग इसको नहीं कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, 1954 में, ठीक है, 1 मिनट, पंचशील समझौता 1949 में शामिल हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएंगी म्यांमार से, ठीक है, म्यांमार से। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूर्णा संधि कब की गई, 1932 में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में है, तो गिर गुजरात में हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर जो है राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं, तो ये हो जाएंगे त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ये हो जाएंगे सोन हो जाएगा, ठीक है। वह 4 अंकों की, देखिए ये जो है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, किसने किया था, तो ये किए थे डेन सॉन्ग, ठीक है, डेन सॉन्ग, वेन सॉन्ग, देखिए यहाँ पे गलती है, वेन सॉन्ग, ठीक है, चीनी यात्री थे। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, ये हो जाएगा आपका 134 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर का अधिवेशन के समय, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का CGL मेंस का तैयारी बिहार SSC का, ठीक है, बिहार SSC का CGL का मेंस का। ये एकदम लड़ने वाला क्वेश्चन है, अगर जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बार इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, और आप ही सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ ही अगली वीडियो में।
थैंक्स टू ऑल।